हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम, बोहर मॉडल के हाइड्रोजन एटम में लेट आर वी एंड ई रिप्रेजेंट द ऑर्बिट रेडियस। ठीक है, आर वी और ई क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमारा ऑर्बिट का रेडियस। तो जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन का और जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, वो क्या क्या होंगी? ठीक है, और उसका रिलेशन क्या होगा हमारे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर एन। तो मतलब इसमें कौन सा ऑर्बिट नंबर एन के प्रोपोर्शनल होगा? ठीक है, तो हम सिंपली लिख लेते हैं आर का, वी का और ई का रिलेशन, ठीक है, एन के साथ। तो आर का फॉर्मूला क्या है हमारा? आर इज इक्वल टू आर एन, बेसिकली एनथ रेडियस, ऑर्बिट रेडियस। सो ई नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई एम ई स्क्वायर इक्वल टू आर एन विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर। मतलब आर की वैल्यू क्या है हमारी? आर एन की वैल्यू एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एच क्या हमारा? कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम ई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे वी एन, तो ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। तो वी एन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एन के। और ई एन क्या है हमारा? एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। वैसे ही हमें जनरली भी पता होते हैं। ठीक है, ये तो बस मैंने ऐसे फॉर्मूले लिख दिए। ठीक है, वैसे हमें ये डायरेक्टली रिजल्ट्स पता होते हैं। हम उनको बाय वैल्यू याद करके रखते हैं, जैसे एनर्जी का 13.6 वोल्ट इनटू करके रखते हैं ना। तो बेसिकली ये रिजल्ट्स याद होते हैं सबको। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो वी डॉट आर, तो वी इंटू आर, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। तो वी के क्या है हमारा? 1/n। ऑप्शन ए अगर हम चेक करें, ठीक है, इंटू आर क्या है? आर के क्या है? एन स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया? ये तो एन के बराबर ही आ गया, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम और चेक करें बी पे, देखो तो अभी बाकी क्यों नहीं हो गए? अभी आंसर राइट ए है, हमें पता चल गया, लेकिन बाकी क्यों नहीं हो गए? तो आर के लिए, आर के क्या है? आर के एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिवाइडेड बाय ई के क्या है? 1/n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर। तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा n की पावर 4। ठीक है, ऐसे ही सी, सी वाला देखें तो आर बाई वी, आर के क्या है? डायरेक्टली एन स्क्वायर बाय 1/n। तो ये क्या हो गया हमारा? n की पावर 3। ठीक है, और डी के लिए देखें, आर की क्या है? एन स्क्वायर इनटू क्या है? 1/n स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? इस पे डिपेंड ही नहीं होगा, डू नॉट डिपेंड। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? हमारा आंसर ए ही हमारा क्या हो गया? राइट। So hope you guys understood. Thank you very much and best of luck.